ट्रेडर्स एक डिटेल वीडियो लेके आ चुका हूं जहां पे एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। जियो जो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, थोड़ी टाइम पहले जियो का भी कॉइन लॉन्च हुआ है। ओके, आपको नहीं पता, पेपर न्यूज में जाके टाइप करना जियो कॉइन, आपको दुनिया भर का आर्टिकल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप भाई मुकेश अंबानी अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो यानी कुछ तो बात है इस फील्ड में। उसके अलावा आता है ट्रेडर्स वन ऑफ द मोस्ट लिक्विडिटी वाला अवेलेबल मार्केट, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस किया जाता है, क्रिप्टो मार्केट। ये रेगुलेटेड है और ये अनरेगुलेटेड है। सर रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड से क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई, एक सिंपल चीज बता रहा हूं। रेगुलेटेड मतलब क्या कि इंडिया में अगर कल को कोई कंपनी लिस्ट होता है, ठीक है, आपका कंपनी सेबी के पास जाता है, सेबी क्रॉस वेरीफाई करता है कंपनी ऑथेंटिक है कि नहीं है। एक आपका बैंक निफ्टी है। सर ऐसा ही होता है क्या जनरली? नहीं भाई, मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये आपका हुआ। ठीक है, दूसरा चीज गाइस, जैसे कि आप क्रिप्टो मार्केट को आपको ट्रैक करना है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको हमेशा ये पता होना चाहिए इसमें क्या लेवरेज अवेलेबल है। जैसे कि आप देखोगे गाइस, यहां पे ना कुछ लिखा हुआ है, बिटकॉइन यूएसडीटी, ठीक है, बिटकॉइन और उसके साथ जो भी लिखा हुआ है और साथ में 200x, मतलब बिटकॉइन में आप मैक्सिमम 200x लेवरेज ले सकते हो। तो आप बोलोगे सर 200 लेना ही जरूरी है कि नहीं? आप 0 भी ले सकते हो और मैक्सिमम आप 200 ले सकते हो। इथेरियम में आप 200 ले सकते हो। बट जैसे सोलाना यूएसडीटी का बात आएगा, सर सोलाना यूएसडीटी क्या हो गया? जैसे कि ये आपका निफ्टी हुआ, ये आपका बैंक निफ्टी हुआ ना, तो मान लो सोलाना यूएसडीटी आपका फिन निफ्टी है। ठीक है, क्रिप्टो में आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि चलो ये हाथी है, ठीक है, अपन मान लेते हैं हाथी कॉइन है, या ठीक है अपन मान लेते हैं चार्टिस्ट कॉइन है, या चार्टिस्ट कॉइन है जिसका सिंबल ये हाथी है। ठीक है, आप ये हाथी मेरे से कैसे खरीदोगे? कैसे खरीदोगे? मैं बोल रहा हूं कि मैंने ऐसा हाथी खरीदूं, कैसे खरीदोगे? आप आईएनआर लेके आओगे, आप हाथी खरीद रहे हो किसका पैसा से? आईएनआर देके। सो हाई ट्रेडर्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो फाइनली ट्रेडर्स एक डिटेल वीडियो लेके आ चुका हूं जहां पे एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एकदम बेसिक से बताऊंगा गाइस। और आज का ये वीडियो में जानते हो स्पेशल बात क्या है गाइस? मुझे पता है आप में से काफी लोग ऑलरेडी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, आप में से काफी लोग ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, काफी लोग इक्विटी में ट्रेड करते हो, काफी लोग स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं। तो इंडियन मार्केट का ये नॉलेज कैसे आपको क्रिप्टो मार्केट में ऐड कर सकते हो, कैसे क्रिप्टो मार्केट में ये नॉलेज काम आएगा, ये सब चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। रिलेशन बताने वाला हूं कि अगर इंडियन मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी है तो क्रिप्टो मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी कौन है। अगर इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग है तो क्रिप्टो मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। अगर इंडियन मार्केट में अपन जरोदा में या तो ग्रो में या तो धन में ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। और क्रिप्टो मार्केट में ऐसा खास बात है क्या जो हम लोग क्रिप्टो मार्केट को सीखे, हर चीज एकदम डिटेल में बताऊंगा। आपका काम क्या है गाइस? आपका काम है कि कुर्सी पे बैठो, पॉपकॉर्न लेके मत बैठना, पेन पेपर लेके बैठना, पढ़ाने आया हूं, पढ़ने के मोटिव से बैठना। चलो डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस? देखो ट्रेडर्स, सबसे पहले आपके मन में यह आएगा सर क्रिप्टो मार्केट में क्यों जाए सर, ऑलरेडी इंडियन मार्केट तो है ही ना अपने पास। देखो ट्रेडर्स, अगर अपने को एक फुल टाइम करियर बनाना है और अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट है, अगर अपन इस फाइनेंस की दुनिया में प्रेजेंट है, तो अपने को भी वहीं पे कदम रखना है ना भाई जहां पे बड़े लोग कदम रख रहे हैं। मैं तो बस यही बात बोलूंगा। इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? इंडिया का सबसे अमीर आदमी हमारे मुकेश अंबानी साहब है। और आपको नहीं पता है तो थोड़े टाइम पहले जियो का भी कॉइन लॉन्च हुआ। अब अगर मुकेश अंबानी साहब आ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तो इंडिया के लिए भी ये रिवॉल्यूशनरी चीज है। और अगर इंडिया में ये रिवॉल्यूशन आएगा और आप पीछे रह गए इस रिवॉल्यूशन से तो आप काफी कुछ खो भी सकते हो। इस बात का ध्यान भी रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक एक चीज डिटेल में देखते हैं गाइस। अगर आपको नहीं पता है ट्रेडर्स तो मैं आपको एक चीज सबसे पहला बता देता हूं। जियो जो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, थोड़े टाइम पहले जियो का भी कॉइन लॉन्च हुआ है। ओके, आपको नहीं पता पेपर न्यूज में जाके टाइप करना जियो कॉइन, आपको दुनिया भर का आर्टिकल्स मिल जाएगा, ठीक है? तो अब भाई मुकेश अंबानी अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो यानी कुछ तो बात है इस फील्ड में। उसी सब चीजों को डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है? अभी अगर आप नॉर्मल एज अ ट्रेडर बात करो, ठीक है, मैं बात करता हूं एक नॉर्मल ट्रेडर है, ठीक है, एक नॉर्मल ट्रेडर है। एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में? सबसे पहला अवेलेबल है, आप जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में काम करते हो वो आपका स्टॉक मार्केट अवेलेबल है, ठीक है? ये आपका एक हो गया स्टॉक मार्केट अवेलेबल है। मैं ब्लू पेन, ब्लू स्याही यूज कर लेता हूं, ब्लू इंक यूज कर लेता हूं। दूसरा अगर आप बात करो तो आपके पास क्या मार्केट अवेलेबल है? आपके पास कॉमोडिटी मार्केट अवेलेबल है, कॉमोडिटी मार्केट अवेलेबल है, ठीक है? तीसरा अगर बात किया जाए आपके पास कोई मार्केट अवेलेबल है क्या? तीसरा अगर बात किया जाता है गाइस, जो अभी नया ये ट्रेंड चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट। ओके, ये क्रिप्टो मार्केट आपके पास अवेलेबल हो चुका है आज के टाइम पे। चौथा जो काफी इन्फ्लुएंसर भी प्रमोट कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट है। ये दुनिया भर का आपके पास मार्केट अवेलेबल है जहां पे आज के दिन पे आप काम कर सकते हो। ऑलरेडी आप स्टॉक मार्केट में तो काम कर ही रहे होगे। आज ये जितना लोग वीडियो देख रहे हैं, आई कैन गारंटी कि 80 to 90% लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम करता होगा। जब भी स्टॉक मार्केट पे काम का बात आता है, क्या क्या चीज पे अपन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं? हम लोग इक्विटी में काम करते हैं, EQ मतलब इक्विटी, या तो अपन इंडेक्स में काम करते हैं,
ओके, इंडेक्स में काम करते हैं मतलब क्या, हम लोग काम करते हैं निफ्टी में और हम लोग काम करते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, ये दो इंस्ट्रूमेंट में आप लोग काम करते हैं, ठीक है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी स्पेशली हम लोग क्या चीज में काम करते हैं, स्पेशली हम लोग इनके ऑप्शंस में काम करते हैं, ठीक है। आपको अभी बता देता हूं, वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्रिप्टो में अगर जाएंगे ऑप्शंस का हाथ छूट जाएगा, भाई क्रिप्टो मार्केट में भी आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल है, आपके पास फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल है, सब अवेलेबल है, हर चीज डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडर एक टाइप ऑफ मार्केट आता है कमोडिटी मार्केट, जो यूजुअली शाम में भी खुले रहता है, ठीक है। पूरे शाम खुले रहता है कि नहीं, कुछ इसका टाइम स्लॉट है, उसी टाइम स्लॉट में ओपन रहता है। कमोडिटी का मार्केट की भी बात किया जाए, इसमें भी अपन गोल्ड में काम कर लेते हैं, सिल्वर में काम कर लेते हैं, हम लोग इसमें क्रूड में काम कर लेते हैं, क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, क्रूड ऑयल में काम हो जाता है, ठीक है। कमोडिटी मार्केट इंडिया में बहुत लोग नहीं करते क्योंकि उतना लिक्विडिटी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके अलावा आता है ट्रेडर्स, वन ऑफ द मोस्ट लिक्विडिटी वाला अवेलेबल मार्केट, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस किया जाता है, क्रिप्टो मार्केट। और क्रिप्टो मार्केट का बात आता है तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको बिटकॉइन के बारे में पता है, आपको इथेरियम के बारे में पता है और आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने आ जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है गाइस, बहुत कुछ पता लगाना पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में एक एक चीज आपको बताऊंगा, कैसे अकाउंट ओपन कराना है, कैसे फंड ऐड करना है, फंड ऐड करके मैं आपको पहला ट्रेड लेके भी दिखा दूंगा कि कैसे पहला ट्रेड लिया जाता है, ठीक है, कैसे मार्केट ऑर्डर मारा जाता है, कैसे लिमिट ऑर्डर मारा जाता है, हर चीज बता दूंगा। आपका काम क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडर्स आता है हमारा फॉरेक्स मार्केट। देखो गाइस, डायरेक्टली बोलता हूं, फॉरेक्स मार्केट आपको जरोधा पे भी मिलेगा, आपको ग्रोथ पे भी मिलेगा, ग्रो ऐप पे भी मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। बट फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल है केवल इंडियन करेंसीज के साथ। आप #INR के साथ ही काम कर सकते हो। बट INR के साथ काम करने में प्रॉब्लम क्या है, इसमें लिक्विडिटी इशू है। लिक्विडिटी इशू मतलब क्या, आपका यहां पे ना उतने लोग हैं नहीं साथ में व्यापार करने वाले, ठीक है। तो आदमी क्या करता है, ट्रेडर्स इंडिया में लोग क्या करते हैं, इंडिया में लोग इलीगल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में हर फॉरेक्स प्लेटफॉर्म लीगल नहीं है गाइज, मैं आज ही आपको बता देता हूं। आप लोग देखते होंगे हम लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, गोल्ड USDT आप लोग लिखा हुआ दिखे होंगे, या फिर AUX USDT लिखा हुआ देखे होंगे, या फिर GPY USDT लिखा हुआ देखते होंगे, ये इंडिया में इलीगल है। इंडिया में आप इस पे काम नहीं कर सकते हो। आप अगर जानना चाहते हो सर फॉरेक्स को भी इंडिया में लीगली कैसे काम कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करना, कमेंट करोगे, मैं सेकंड वीडियो इस चीज का भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं खुद भी करता हूं, मैं शेयर कर दूंगा लीगली कैसे काम करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास घूम फिर के इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा अगर कोई सबसे अच्छा मार्केट अवेलेबल है, वो क्रिप्टो मार्केट अवेलेबल है। सर तो क्या क्रिप्टो मार्केट इंडिया में इलीगल नहीं है क्या? नहीं, इलीगल नहीं है। क्रिप्टो पे बस एक चीज है, फ्लैट 30% टैक्स का, ठीक है। और ये टैक्स रूल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सोशल मीडिया पे जो टैक्स रूल है वो गलत है, लोग क्योंकि खुद कमाते हैं ही नहीं तो टैक्स भरेंगे कहां से क्रिप्टो पे, ठीक है। तो मैं आपको जेन्युइन टैक्स रूल बताऊंगा कि इसका जेन्युइन टैक्स रूल क्या है। और इंडिया में आज जो अपन प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी इंडियन में लिस्ट है, और वो कोई ब्रोकर प्लेटफॉर्म नहीं है, वो खुद ही एक्सचेंज है। जैसे NSE BSE होता है ना गाइस, जैसे NSE BSE होता है, वैसे ही आज जो अपन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे वो खुद ही एक्सचेंज है। जैसे NSE BSE क्या है, ये ब्रोकर नहीं, ये एक्सचेंज है। तो सेम आज हम लोग जो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं ट्रेडर्स, वो खुद ही एक्सचेंज है, ठीक है। अब इन प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है, प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, हर चीज बताऊंगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। ये बात हो गया कि हाँ यार अपने को क्रिप्टो में ट्रेड करना है, ठीक है। अब बात आता है कि सर जब क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो हम लोगों को कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, ठीक है, कैसे यूज करना है, क्या करना है। उसके पहले ट्रेडर्स अब ये जान जाओ कि क्रिप्टो में करना क्यों है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले देखो गाइस, इंडियन मार्केट का बात करते हैं, ठीक है। आप जब इंडियन मार्केट का बात करते हो, इंडियन मार्केट, ओके, जब आप इंडियन मार्केट का बात करते हो और जब आप फॉरेक्स मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का बात करते हो, मैं यहां पे अच्छे से लिख लेता हूं, CRYPTO, क्रिप्टो मार्केट का आप जब बात करते हो, ठीक है। ये दो चीज हुआ, ये दो सिनेरियो हुआ, ठीक है। सबसे पहला चीज, ये जो हमारा इंडियन मार्केट है ये रेगुलेटेड है, ये रेगुलेटेड है और ये अनरेगुलेटेड है। सर रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड से क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई एक सिंपल चीज बता रहा हूं। रेगुलेटेड मतलब क्या कि इंडिया में अगर कल को कोई कंपनी लिस्ट होता है, ठीक है, आपका कंपनी सेबी के पास जाता है, सेबी क्रॉस वेरीफाई करता है कंपनी ऑथेंटिक है कि नहीं है, और फिर वो कंपनी IPO में आता है। कल को आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है तो आप उम्मीद से सेबी का दरवाजा खटखटा सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में कुछ होता है तो आप उम्मीद से दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो, कोई भी अपना क्रिप्टो करेंसी ला सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। बट इंडिया में तो भी भाई क्रिप्टो करेंसी फुल्ली अनरेगुलेटेड नहीं है।
इंडिया में तो भी क्रिप्टो करेंसी फुल्ली अनरेगुलेटेड नहीं है, उसको तो भी रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, बाय सेबी, बाय आरबीआई, उसको तो भी रेगुलेट किया जाता है। तभी इंडिया में कोई क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर नहीं है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। और ये एक्सचेंज का काम क्या है, वो पूरा डेटा को आरबीआई के पास, सेबी के पास सही सलामत पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्या पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया #1। दूसरा पॉइंट आप समझिए, ठीक है। इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना गाइज, एनी टाइम चेंज। सर इसका मतलब क्या, इंडियन मार्केट में भाई आज गवर्नमेंट को मन किया भाई लॉट साइज चेंज कर दे क्या, वो फटाक से कर देते हैं। इंडियन मार्केट में आज गवर्नमेंट को मन किया कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी को ऑप्शन ही बंद कर देते हैं, वो आज ही कर देंगे। इंडियन मार्केट में अगर गवर्नमेंट को मन कर गया कि भाई अगर आपका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो तभी आप आके ऑप्शंस में ट्रेड करना, आपको वही करना होगा। तो इंडियन मार्केट ऐसा है ना भाई, कल ऐसे आंख मिस के कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उठेगा, कुछ रूल डाल देगा, वो रूल आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बट क्रिप्टो मार्केट में गाइस, भाई रैपिड तो वर्ड गलत होगा, क्रिप्टो मार्केट में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। सर तो इसका एडवांटेज क्या है, ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? भाई मेरे को एनी टाइम चेंज वाला ना, ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है भाई। क्यों डिसएडवांटेज है? हम लोग एल्गो में काम करते हैं, हम लोग अपना सिस्टम बना के काम करते हैं, हम लोग का डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। जब रूल आता है तब हम लोग को स्ट्रैटेजी बदलना पड़ता है, तब अपने को अपना एडॉप्ट जो हम लोग करके रखे उसको बदलना पड़ता है। आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, अभी हम लोग का अलग अलग एक्सपायरीज था, अचानक से एक्सपायरीज को बंद कर दिया गया, कितना प्रॉब्लम हुआ। अचानक से लॉट साइज को इंक्रीज कर दिया गया, कितना प्रॉब्लम हुआ। अभी लॉट साइज इंक्रीज हो गया, कैपिटल दुनिया भर का लग रहा है, गरीब आदमी कैपिटल कहां से लाए भाई ट्रेड करने के लिए, कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम है, और क्रिप्टो मार्केट में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज है, जब अगर कैपिटल का बात हो ही रहा है तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा यार गाइस, इंडियन मार्केट में आज के दिन पे अगर आप बैंक निफ्टी में ही ट्रेड क्यों ना करते हो, मान लेते हैं कि सर मैं तो बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं, ठीक है, आप बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हो। बैंक निफ्टी में पहले ना गाइस इन द मनी, ITM जिसको बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, इसका कीमत होता था पहले रफली अराउंड, अगर बहुत ज्यादा भी कीमत होता था ना तो इसका कीमत होता था 500 से 600 रुपए, ठीक है, 500 से 600 रुपए ही होता था 15 लॉट के हिसाब से। ओके, 15 लॉट के हिसाब से 500-600 रुपए होता था, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे कि ये कितना हुआ, 15 × 5, 5 दूनी 2, 5 6 7, यानी 7,500 रुपए में आप आराम से एक लॉट पे काम कर सकते थे। अब इसी को डबल कर दिया गया है। अभी इन द मनी का लॉट साइज मिनिमम 1000 होता है, मिनिमम 1000 का मैं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका वीकली कॉन्ट्रैक्ट ही हट गया, अब केवल मंथली कॉन्ट्रैक्ट बचा है। मिनिमम 1000 होता है, और ये 1000 तो मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम तो भाई मैंने 2000 तक भी देखा है। तो कैपिटल जो पहले 1500 लगता था, अब भाई 7500 लगता था, अब बाय डिफॉल्ट 1000 रुपए लग रहा है। 1000 रुपए बहुत बड़ा कैपिटल है। अब आदमी, नॉर्मल आदमी कहां से लाए इतना कैपिटल? बहुत मुश्किल है, नहीं ला पाता है, ठीक है। तो भाई अगर बात किया जाए इंडियन मार्केट में, ओके सॉरी ये हट गया, अगर बात किया जाए केवल इंडियन मार्केट का ट्रेडर्स, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अपने पास? इंडियन मार्केट में अपने पास लेवरेज अवेलेबल नहीं है। सर लेवरेज क्या होता है? सर कैपिटल के बाद में आप लेवरेज क्यों ला रहे हो? लेवरेज मतलब ये होता है ट्रेडर्स कि अगर आपके पास 1 रुपए है, ठीक है, आपको 5x लेवरेज मिलता है, तो आप 5 रुपए का काम कर सको। तो सर इंडियन मार्केट में लेवरेज नहीं है क्या? हाँ लेवरेज अवेलेबल है, इक्विटी में अवेलेबल है, 5x इक्विटी इंट्राडे में अवेलेबल है। इंडियन मार्केट में लेवरेज अवेलेबल है, बट केवल इक्विटी में अवेलेबल है कि अगर आपके पास इक्विटी में 1 लाख रुपए है तो आपको 5x लेवरेज मिल जाएगा, आप रफली अराउंड 3.5 से 5 लाख रुपए तक का काम कर सकते हो, ठीक है। सर निफ्टी बैंक निफ्टी में अवेलेबल नहीं है क्या? बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है क्या? बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है क्या? बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो सर गरीब आदमी कैसे काम करे? उसको ऑप्शन हेजिंग का नॉलेज होना चाहिए, और अगर ऑप्शन हेजिंग भी कर रहे हो, मिनिमम कैपिटल आपका 40 से 50 हजार होना चाहिए। और सेबी तो खुद ही बोलता है, निर्मला सीतारमन खुद ही बोलती हैं कि गरीब लोगों के लिए है ही नहीं FNO। आप उनका स्टेटमेंट देख लेना, ठीक है, वो खुद ही बोलती है। हाँ तो सर अमीर क्या करे? सर जो मिडिल क्लास है वो क्या करे? वो नेकेड में तो जाओ ही मत ऑप्शंस में, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस में इंडियन मार्केट में, यहां पे मैं लिख देता हूं, इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में, या फिर सिंपल अगर मैं बोला जाए तो FNO में यू हैव अ जीरो लेवरेज, यू हैव अ जीरो लेवरेज, ठीक है। हाँ थोड़ा मोड़ा अगर आपको आता हो काम करने इस 2025 में, तो आप ऑप्शन हेजिंग के साथ, आप ऑप्शन हेजिंग के साथ काम कर सकते हो। आपका कैपिटल कम लगेगा, और बट वो कम कैपिटल भी भाई 40 से 50 हजार होता है, जो कि पहले 23 से 24 हजार लगता था, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। बट क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडर्स, यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू गेट
अप टू 200x लेवरेज। 200x बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ही बड़ा नंबर। जहां इंडियन मार्केट में 5x का लेवरेज मिल रहा, क्रिप्टो मार्केट में 200x का लेवरेज मिल रहा है। मिनिमम भी अगर बात किया जाए 20x का लेवरेज मिल ही जाता है। यानी अगर मिनिमम बात किया जाए, आपके पास 1 रुपए है तो आप 20 रुपए का काम कर सकते हो। 1 रुपया तो आप 20 रुपए का काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने पूरा 200x यूज कर लिया तो आप 200 रुपए का काम कर सकते हो। ये इसका एडवांटेज है। सर डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज भी यही है, आपको अगर सही से लेवरेज को यूज करने नहीं आया, आपको हाथ में बहुत ज्यादा पावर मिल गया। मैं आज के इस वीडियो में समझाऊंगा सही से लेवरेज को भी कैसे यूज करना है। आपके हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गया, आपने सही से लेवरेज यूज नहीं किया तो आप रातों रात बर्बाद भी हो सकते हो। तुरंत आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। लिक्विडेट होना मतलब क्या? ब्रोकर आपका पोजीशन को काट देगा। सर क्यों काट देगा? क्योंकि भाई एग्जांपल के तौर पे ले लो, आपने ना 100x लेवरेज ले लिया, आपने 100x लेवरेज ले लिया। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं भाई, इतना डिटेल में पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं बस आपसे एक ही बात बोलूंगा, आपको इस वीडियो पे 1.5K लाइक करना है। बहुत छोटा सा लाइक का टारगेट है। मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं कि स्कैल्पिंग का क्या स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे का क्या स्ट्रैटेजी है, स्विंग का क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे ब्रोकरेज जीरो पे देना है, हर चीज पढ़ाऊंगा। बट आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो पे 1.5K लाइक करना है। बहुत छोटा नंबर दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। मान लेते आपने 100x लेवरेज लिया। मान लेते एक राम है, ठीक है। राम का कैपिटल है 10,000 रुपए। राम कहीं से पैसा इकट्ठा करके लाया, राम का कैपिटल है 10,000 रुपए। राम आया, ठीक है, राम ने 100x लेवरेज ले लिया, यानी 10,000 के बदले में राम 100x अगर लेवरेज ले लेगा तो कितना कैपिटल हो गया? इंटू 2 कर दो, इंटू 0 और 2 यहां पे जोड़ दो, 1 2, यानी 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। राम अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए का काम कर सकता है, ठीक है। 10 लाख रुपए सर बहुत बड़ा बात होता है क्या? बहुत बड़ा बात होता है। आप 10 लाख नहीं समझ पा रहे हो क्या? आप एक काम करो और इजी समझाता हूं, ठीक है। मान लेते हैं भाई राम है, राम के पास मात्र 1,000 का कैपिटल है। राम ने कहीं से सुना कि भाई क्रिप्टो में 100x लेवरेज मिलता है, तो राम आया, क्रिप्टो में 100x लेवरेज ले लिया, ठीक है। लेवरेज क्रिप्टो में उसने 100x ले लिया, 100x लेवरेज लिया तो राम का कैपिटल तो आज भी कितना है? कैपिटल, राम का कैपिटल आज भी ट्रेडर्स 1000 है, ठीक है। अब जैसे ही राम ने 100x लेवरेज लिया, अब उसका कैपिटल प्लस लेवरेज मिला के जो उसका फंड रेडी हुआ, वो फंड कितना रेडी हो गया? वो फंड रफली अराउंड 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख रुपए का फंड रेडी हो गया। राम का औकात कितने का है? राम जी का कैपेसिटी कितने का है? 1,000 रुपए का। उसको लेवरेज मिलके कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो आप बोलोगे सर ये अच्छा बात है ना? अच्छा बात नहीं है। अब आप खराबी भी जानिए इसका, अब आप इसका खराबी भी जानिए। मान लेते हैं राम ने ये ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं राम का ट्रेड लेते साथ ज्यादा नहीं, बस 1% का मूव आ जाए। 1% भी हटाओ, क्रिप्टो में 1% का मूव बहुत छोटा मूव होता है। मान लेते 10% का मूव आ जाए, मान लेते 10% का मूव आ जाए। 10% का मूव आएगा तो राम अगर 100x लेवरेज यूज किया, 1 लाख का कैपिटल यूज किया है, 10% का मूव आ जाए तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपए होता है। 10,000 रुपए। राम 1 मिनट में 10,000 रुपए कमा सकता है। 1 मिनट हटाओ, 1 लाख रुपए, 1,000 रुपए लगा के राम 10,000 रुपए कमा सकता है अगर उसने 100x लेवरेज लिया है तो। ये आपको हर कोई बताता है, ये पॉजिटिव साइड है। इसका नेगेटिव साइड कोई नहीं बताता। नेगेटिव साइड मैं बताता हूं। केवल 1% मूव करना होगा, केवल बिटकॉइन को या तो इथीरियम को या तो आप कोई भी XYZ क्रिप्टो करेंसी में जिसमें आप काम कर रहे हो, और आप अगर 100x लेवरेज में काम कर रहे हो, उस क्रिप्टो करेंसी को केवल 1% मूव करना होगा आपको बर्बाद करने के लिए। अगर वो 1% मूव करेगा, आपका कैपिटल तो एक ही है, कैपिटल तो आपका 1,000 रुपए है। ब्रोकर आपको एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ना देता है। ब्रोकर बोलता है कि भाई रिस्क तुम 1,000 लो, उस 1,000 के रिस्क पे भाई तुम 10 लाख कैपिटल क्यों ना ले लो, ठीक है। अब मान लो जैसी 1% बिटकॉइन ऊपर नीचे हुआ, जैसी आपका ब्रोकर में आपका M2M में 1,000 रुपए का लॉस दिखाया, ब्रोकर आपका पोजीशन को फटाक से काट देगा। आपका ये जो कैपिटल 1,000 था, अब आपका कैपिटल बचा 0। ये बात समझना। इसी के लिए कैपिटल का साथ साथ लेवरेज को यूज करना भी आना चाहिए। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहां तक आप वीडियो को देख रहे हो तो मुझे भरोसा है कि आपको क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। और अगर आपको दिलचस्पी है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप बहुत गलत कर रहे हो भाई, क्योंकि मेहनत लगता है इन सबको पढ़ाने में। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आइडिया तो लग गया, अब भाई बात करके नहीं होगा। चलो डायरेक्टली अकाउंट खोलते हैं
और ट्रेड करके दिखाता हूं मैं आपको। फंड भी आपके सामने ही ऐड करूंगा, ट्रेड भी आपके सामने आपको करके दिखाऊंगा, सो दैट आपको आइडिया भी लग पाए कि अरे यार ट्रेड होता कैसे है। ठीक है, तो चलो गाइस, अब अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना है, फोन उठाना है, यहां पे रखना है। अब मैं आपके सामने प्रोसेस पूरा करता हूं, आप भी मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो गाइस, मैं एक एक करके पूरा आपको स्टेप समझाता हूं कि अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना है। आपको अकाउंट ओपन करने के लिए मेरा किसी भी वीडियो पे या फिर इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना। डिस्क्रिप्शन पे आप जैसे ही जाओगे, ये देखिए आप क्लिक करिएगा, आपको इस टाइप का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। यहां पे आपको दिखेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आपको इसी पे क्लिक करना है। आप बोलोगे सर मैं आपके प्लेटफॉर्म से क्यों अकाउंट ओपन कराऊं? अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से अकाउंट ओपन कराते हो, आपको मैं भी अपने तरफ से बेनिफिट देता हूं। सबसे पहले भाई आपका ब्रोकरेज, अगर आप अपने से खुलाओगे आपका ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा, मेरे लिंक से खुलाओगे भाई ये मेरे हाथ में है, मैं आपका ब्रोकरेज कम कर सकता हूं। दूसरा चीज गाइस, अगर आप मेरे अकाउंट से लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो, आपको चार्टिस्ट का एक स्पेशल कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलता है, जहां पे मैं फ्री में क्रिप्टो मार्केट के बारे में पढ़ाता हूं और साइड बाय साइड जो भी मैं ट्रेड करता हूं उसका लर्निंग शेयर करता हूं। तो ये बेनिफिट है, ये आपके ऊपर है, आपको ओपन करना है कि नहीं करना है। इस लिंक पे क्लिक करना है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे इस टाइप का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, पूरा प्लेटफॉर्म के बारे में भी जान जाओ। ये प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है, एडवांटेज क्या है, ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन बिटकॉइन एंड इथीरियम। यहां पे केवल बिटकॉइन इथीरियम लिखा हुआ है, इथर लिखा हुआ है, इथीरियम जिसको अपन बोलते हैं, बट हम लोग इनके और भी करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है ट्रेडर्स, उसके बाद देखो डायरेक्टली यहां पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, बट साइन अप पे मत जाइए, आप नीचे आइए, पूरा आप नीचे आइए। ठीक है, आपको जो जो यहां पे पढ़ना है आप यहां पे पढ़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आता है, डेल्टा एक्सचेंज का सपोर्ट टीम काफी अच्छा है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं। अगर आपको लगता होगा डेल्टा एक्सचेंज ने मुझे पैसा दिया है स्पॉन्सर करने के लिए, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पहले ही क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, आप यहां पे इनके सपोर्ट टीम को भी कॉन्टैक्ट करके देख सकते हो, आराम से सपोर्ट टीम पे अपना कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो। आगे जाइएगा, आगे जाइएगा, ये पूरा डिटेल्स आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि सर जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। तो भाई देखो, ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं अपन, ऑथेंटिसिटी तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं। यहां पे देखो पूरा क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इज ऑपरेटेड बाय, देख लो पूरा लिखा हुआ है कंपनी का नाम, जो कंपनी ऑपरेट करता है, लिमिटेड FIU रजिस्टर्ड है। ये कंपनी कौन है गाइस, ये कंपनी FIU रजिस्टर्ड है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है। आप इसका नंबर भी देख लो, REID नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से ये चीज तो अपन मान सकते हैं कि चलो यार प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहां पे आपको ये साइन अप बटन दिखता होगा, आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक, जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे ये आपके पास पेज खुल जाएगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग फी अप्लाइड, ये देखो डिस्काउंट में देखो आपको सभी को कोड दिख रहा है, द चार्टिस्ट 369 कोड। ठीक है, ऑटोमेटिकली 10% आपके ट्रेडिंग में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सर 10% बहुत होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है भाई, बहुत ही ज्यादा होता है। कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं देगा, मैं आपको अपने एंड से डायरेक्टली दे रहा हूं 10% का डिस्काउंट। मेरे को आपसे पैसा नहीं कमाना है अभी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब साइन अप करना है। ठीक है, मैं यहां पे अपना ईमेल आईडी भी डाल सकता हूं, या तो मैं भाई डायरेक्टली गूगल पे क्लिक करूंगा। गूगल पे क्लिक करने के बाद ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज वांट टू यूज इट, अलाउ कर दूंगा। ठीक है, जो भी है अलाउ कर दिया मैंने। ठीक है, साइन अप, गूगल पे क्लिक, ये आ गया आगे प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब मेरे पास जो भी ईमेल आईडी है, मैं अपने टीम का अकाउंट ओपन करा रहा हूं, आपको जहां से मन करे आप वहां से अकाउंट ओपन करा सकते हो। ठीक है, मैं यहां पे एक अकाउंट में क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी लोड हो रहा है। ठीक है, लोड हुआ, कंटिन्यू। देखिए ये अकाउंट हो गया मेरा ओपन। क्या करना पड़ा, कितना स्टेप लगा, साइन अप पे क्लिक, गूगल पे गए, गूगल पे जाके क्लिक किए, मैंने अपना अकाउंट वहां से क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करते साथ देखिए क्या आ रहा, गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। आप भी एक काम करो ना गाइस, साइड बाय साइड साथ में प्रोसेस करते हैं तो आपको भी मजा आएगा। अब यहां पे गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट में मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो यहां पे पूरा स्टेप आ गया। ठीक है, www.deltaexchange want to use your camera। सर कैमरा क्यों यूज करना है, वो आपका फेस वेरीफाई करेगा। जैसे जरूदा में भी जब अपने अकाउंट ओपन कराया होगा तो ये हुआ होगा, ये आपका फेस वेरीफाई करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको दे भी सकते हो, कब तक से ये कैमरा एक्सेस रखे आप उसको परमिशन दे सकते हो। ठीक है, मैं स्टेप आगे प्रोसेस करता हूं। ठीक है, आपके सामने ही टीम से ओपन करवा देता हूं सो दैट आपको पता भी लगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या लिखा है वेरिफिकेशन का गाइस। अगर आप देखोगे फोन वेरिफिकेशन लिखा है, आधार वेरिफिकेशन लिखा है, पेन वेरिफिकेशन, सेल्फी वेरिफिकेशन, ये सब स्टेप्स करते हैं। ठीक है, वेरीफाई नाउ क्लिक हुआ। अब फोन नंबर डालना है, फोन नंबर यहां डालते हैं। देखिए फोन नंबर जैसे ही गया, वेरीफाई फोन नंबर। अब जो भी सिक्योरिटी कोड आएगा देखना, 2 मिनट लगता है। 951667, ये देखो सिक्योरिटी कोड डाल के मैंने सबमिट कोड किया। जैसे ही सबमिट कोड हुआ, देखो मेरा एक स्टेप डन, मेरा फोन नंबर वेरीफाई हो गया। अब आगे कंटिन्यू
आईडी वेरिफिकेशन। यहां पे मैंने क्लिक किया, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहा, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, मैं डाल देता हूं, ठीक है, सैलरीड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, व्हाट्स योर एनुअल इनकम डाल देते हैं 5 से 10 लाख, कंफर्म, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, देखिए लिखा हुआ क्या आ रहा है, टेक अ सेल्फी, ठीक है, मैं सेल्फी ले लेता हूं आगे। अब क्लोजर टू स्क्रीन, ऊपर पूरा इंस्ट्रक्शन आपको लिखे रहेगा कि आपको क्या क्या स्टेप करना है। जैसे अभी देख रहे होंगे आप लोग, कैमरा थोड़ा दूर था तो उसने डाला मूव क्लोजर टू स्क्रीन, ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, पेन कार्ड वेरिफिकेशन। अब मेरे को पेन कार्ड वेरीफाई करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपलोड भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, कैप्चर भी कर सकते हैं। अगर इनके फोन में अवेलेबल होगा तो फोन से कर लीजिए, अगर अवेलेबल नहीं है पेन कार्ड सामने रख लो भाई, सामने से ऐसे वेरीफाई कर लो, बस सिंपल। तो अभी मैं पेन कार्ड भी वेरीफाई कर लेता हूं जल्दी से, ठीक है। देखिए जैसे ही पेन कार्ड मैंने डाला, पेन कार्ड कैप्चर हुआ, ऑटोमेटिकली सारा पेन कार्ड का डिटेल यहां पे मेंशन हो गया, ठीक है। मैं डिटेल ऑब्वियसली हाइड कर दिया हूं आप लोगों से, सारा डिटेल मेंशन हो गया। मैंने प्रोसीड में क्लिक किया, जैसे ही प्रोसीड में आगे क्लिक हुआ ट्रेडर्स, ठीक है, ये सब आ गया। अब मेरे को आधार वेरिफिकेशन करना है, इज योर आधार कार्ड लिंक विद योर फोन नंबर। अगर मैं यस कर दूंगा तो डायरेक्टली मेरा डिजी लॉकर से हो जाएगा, और अगर नहीं है तो मैं लिख दूंगा नॉट लिंक, तो वो मेरा आधार कार्ड का भी मेरे को सेम प्रोसेस करना होगा। सो देखो गाइस, आधार कार्ड भी वेरीफाई हो गया। आधार कार्ड वेरीफाई होते साथ कितना मिनट लगा होगा, 1 मिनट मैक्सिमम लगा होगा। आधार कार्ड वेरीफाई होते साथ क्या आ गया है, केवाईसी वेरिफिकेशन सबमिटेड, ठीक है, योर केवाईसी डॉक्यूमेंट सब चीज सबमिट हो गया। अब उसके बाद क्या प्रोसेस आता है, सिंपल प्रोसेस आता है भाई, ऐड योर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब क्या करना है भाई, ऐड बैंक अकाउंट। भाई ये बात याद रखना, जो बैंक अकाउंट आप इस फोन में ऐड करोगे, इस डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में ऐड करोगे, उसी अकाउंट में से आप पैसा डेल्टा एक्सचेंज में डाल सकते हो, उसी अकाउंट में से पैसा आप डेल्टा एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार मैं तो दूसरे अकाउंट से पैसा डाल दूं, दूसरे अकाउंट में विड्रॉ कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। आप जो भी अकाउंट ऐड करोगे तो सोच समझ के अकाउंट ऐड करना, जो भी अकाउंट ऐड करोगे, फिर रिपीट कर देता हूं, उसी अकाउंट से पैसा ऐड होगा, उसी अकाउंट से पैसा विड्रॉ होगा। तो जो भी अकाउंट डिटेल्स है, यहां पे मैं जल्दी से अकाउंट डिटेल्स डाल देता हूं। सो फाइनली गाइस, सारा स्टेप्स कंप्लीट। यहाँ पे देखो 1 रुपया डाल देके मैं एसबीआई बैंक अकाउंट यूज किया हूँ, एसबीआई के बैंक में 1 रुपया डाल के आ चुका है। अब मेरे पास डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है कि मैं अब फंड ऐड कर दूं, ठीक है। सारा स्टेप, कितना टाइम लगा होगा भाई सारे स्टेप्स कंप्लीट करने में, सारा स्टेप्स कंप्लीट हो गया। और एक चीज एडवांटेज है भाई, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको फर्स्ट डे से यूपीआई का भी एक्सेस मिल जाएगा। 80 to 90% यूजर्स को फर्स्ट डे से यूपीआई का भी एक्सेस मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज में, कि आप डायरेक्टली यूपीआई से भी पैसा ऐड कर पाओ इसमें, ठीक है। तो आप यहां पे आप देखो, आपका पूरा स्टेप्स खुल गया। अब आप यूपीआई से पैसा ऐड करके अब आप इसमें अपना ट्रेड करना भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर मेल कौन से अकाउंट में आएगा, जो मेल आईडी बैंक में दिया हुआ है कि जो मेल आईडी डेल्टा एक्सचेंज में दिया हुआ है। तो मेल आपका, जो अकाउंट आपका डेल्टा एक्सचेंज में दिया हुआ है जीमेल आईडी, उसी जीमेल आईडी में आपका ओटीपी आएगा। फंड ऐड करना भी बहुत ईजी है। मान लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, 1000 रुपए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे अपन फंड में जाते हैं, रिमूव 1000 रुपए। मान लेते हैं कि अपन गरीब है भाई, पैसा नहीं है ज्यादा, 1000 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। ये 1000 रुपए पे आए। अब आते हैं यहां पे देखो, ऐड न्यू यूपीआई आईडी, यहां पे ऑप्शंस लिखा हुआ आता होगा, ऐड न्यू यूपीआई आईडी। मैं यहां पे जाऊंगा, ऐड में क्लिक करूंगा, ठीक है। प्लीज ऐड यूपीआई आईडी विच बिलोंग्स टू तापस कुमार महतो। देखो यहां पे आ भी रहा है, यूपीआई आईडी में वही यूज कर सकता हूं भाई जो तापस कुमार महतो द्वारा बिलोंग करता है। और एक चीज, जो एसबीआई अकाउंट मैंने इसमें ऐड किया है, उसी एसबीआई अकाउंट का यूपीआई आईडी को मेरे को यूज करना है, ठीक है। अब मैं जाता हूं, आई अंडरस्टैंड में मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए आई अंडरस्टैंड। अब मेरे को यूपीआई आईडी ऐड करने का ऑप्शन आ गया, मैं यूपीआई आईडी डालता हूं यहां पे, ठीक है। देखो गाइस, यूपीआई आईडी डालते साथ यहां पे नीचे यूपीआई आईडी है तापस कुमार 1999@OKSBI, ठीक है। ये यूपीआई आईडी से आप पैसा निकाल तो नहीं सकते हो, भेजना होता है भेज जरूर सकते हो, ठीक है। ये यूपीआई आईडी ऐड हो गया, ठीक है। यहां पे दिखा रहा है 2000 रुपए पे करने के लिए, मैं पे 2000 में क्लिक करता हूं, ठीक है। अब देखो, जो भी मेरा यूपीआई आईडी है, जो भी मेरे फोन में यूपीआई ऐड है, वो ऐप खुल गया। अब मैं यहां से फंड ऐड करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए फंड जा रहा है, फंड देखिए आपके सामने गया, ठीक है। फंड जा चुका है, पेमेंट ऐड हो चुका है। पेमेंट ऐड होने के साथ अब क्या करना है सर, कहां देखना है, क्या करना है। और एक चीज समझ जाओ, पेमेंट अगर गए आपके पास यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा, बहुत लोग डर जाते हैं कि सर मेरे में तो यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा, सर मैं ट्रेड नहीं करूं क्या। आपको डरना नहीं है। यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बैंक ट्रांसफर में क्लिक करिए। बैंक ट्रांसफर में देखिए, ये लोग ना अपने अकाउंट डिटेल्स दे रखा है। ये जो हम लोगों का प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज का असली नाम क्या है, ये देखिए, ये डेल्टा एक्सचेंज का असली नाम है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरा आईटी कंपनी रन होता है, वो आईटी कंपनी मेरे नाम से चलता है, मनीष सिन्हा के नाम से चलता है, ठीक है। बट वो कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी का नाम डेजल है, डेजल प्राइवेट लिमिटेड मान लेते हैं,
ठीक है। तो सिमिलरली गाइज अब ये जो है डेल्टा एक्सचेंज, आप इसका अकाउंट दिखता होगा आपको, यहां पे क्या करना है, आपको यूपीआई पे जाना है, यूपीआई में बैंक का ऑप्शन दिखता होगा, बैंक में जाके आप ये अकाउंट अपने में ऐड करके रख लो, जब पैसा डालना है आप यहां पे डाल सकते हो, ठीक है। अब सारा प्रोसेस हो गया, सारा प्रोसेस हो जाने के बाद मैं एक सिंपल चीज बोलता हूं, अब नहीं, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अब क्या करो, प्ले स्टोर पे जाओ, डेल्टा एक्सचेंज लिखिए, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, और ये अकाउंट को इंस्टॉल कर लीजिए। बस मैं ये बोलूंगा, ये ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अकाउंट एक बार बन जाए तब ऐप को इंस्टॉल करिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ऐप इंस्टॉल हो चुका है गाइस, मुझे बस सिंपली ओपन करना है, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद देख लीजिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आ गया, अलाउ नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। आप ओपन करोगे तो आप में ऐसा खुलेगा, डरना फिर नहीं है, फिर आपको सिंपली यहां पे दिख रहा है लॉगिन। अब आप साइन अप नहीं करोगे, अब आप लॉगिन करोगे, ठीक है। आप लॉगिन में क्लिक करो, गूगल्स पे जाओ, जो अकाउंट से आपने वहां पे अकाउंट क्रिएट किया था उसी से अकाउंट में ओपन करना, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर फंड नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, जो अकाउंट मेरा था मैं उससे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्लिक किया, लोड होने लग गया, देखो यहाँ पे सर्कल घूमने लग गया, ये देखो मेरा हो गया लोड। यहाँ पे ना आपको दिखता होगा सर फंड नहीं दिख रहा, डर लगने लगेगा, डरना नहीं है, फिर नहीं डरना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा आपको ना सिखाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए, नहीं सीखना है अपने को, मनीष सर सिखा देंगे। यहाँ पे देखिए आई इमोजी का ऑप्शन आता होगा, आपको सिंपली आई में क्लिक करना है। देखो अभी अपन ने फंड डाला था 1000 रुपए, देखिए 1000 रुपए यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि रफली अराउंड $11 के आसपास का है। तो ये पूरा डिटेल्ड स्टेप्स हुआ कि कैसे हम लोगों को डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कराना है, कैसे फंड ऐड करना है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेड लेके भी बताऊंगा, उसके पहले क्या क्या देखना है क्या क्या नहीं देखना है वो सब चीज समझा देता हूं, ठीक है। अब क्या करना है ना गाइस, अब डेल्टा एक्सचेंज यहां का तो काम हो गया, फोन का पूरा काम हो गया, ऑर्डर हम लोग फोन से भी मार सकते हैं, बट मजा आता है क्रिप्टो में ट्रेड करने से ना सिस्टम पे। सिस्टम में क्या करना है गाइस, आपको सिस्टम पे जाना है, ठीक है। आप गए सिस्टम पे, सिस्टम पे आने के बाद ट्रेडर्स आपको लिखना है, यहां पे लिख देते हैं डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। डेल्टा, ये देखिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, बार बार याद रखना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके आप बोलोगे अरे सर फिर यहाँ पे ईमेल डालना है, मत डालो ईमेल। आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिखता होगा, फोन हाथ में लीजिए, फोन में देखता होगा आपको ऊपर एक स्कैनर का ऑप्शन, देखिए मैंने मार्क कर दिया है। आप सिर्फ चाप इस स्कैनर पे क्लिक करिए, ठीक है। सेटिंग में जाके इसको आपको अगर परमिशन देना है तो परमिशन दे, मैंने कैमरा का परमिशन ऑन कर दिया। अब देखिए अब मेरे को सिंपली स्कैन करना है, स्कैन करते साथ आईपी एड्रेस वगैरह जो आना था आ गया, मेरे को यहाँ से बस सिंपली क्लिक करके अप्रूव करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया और आपको दिखता होगा स्क्रीन पे मेरा डेल्टा एक्सचेंज लॉगिन हो गया। लॉगिन होते साथ अगर आपको लगता होगा अरे मेरा कैपिटल है कि नहीं है, कैपिटल 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 इसी का बहुत टेंशन होता है, तो यहाँ पे दिखा देता हूं भाई, ये देखिए जो आपने फंड ऐड किया, आपका 1000 रुपए का फंड यहाँ पे रेडी है। अब रेडी हो जाने के बाद ट्रेडर्स ये आपको इसका प्लेटफॉर्म दिखता होगा, हर चीज बहुत डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। सॉरी अगर वीडियो लेंथी लगता होगा तो, बट भाई मैं ये वीडियो उनके लिए बना ही नहीं रहा हूं भाई जो पहले से चालाक है, मैं उनके लिए बना रहा हूं भाई जो थोड़ा जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो गाइस आपको अलग अलग करेंसीज दिखना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। इनको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन यूएसडीटी, इथेरियम यूएसडीटी, सोलाना यूएसडीटी, एवीएक्स यूएसडीटी, XRP USDT, BNB USDT, LTC USDT, शिबा USDT। सर USDT क्यों दिखा रहा? क्रिप्टो में आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हो गाइस। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि चलो ये हाथी है, ठीक है, अपन मान लेते हैं ये हाथी क्वाइन है, या ठीक है, या फिर अपन मान लेते हैं चार्टिस्ट क्वाइन है, द चार्टिस्ट क्वाइन है जिसका सिंबल ये हाथी है, ठीक है। आप ये हाथी मेरे से कैसे खरीदोगे? कैसे खरीदोगे? मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे से हाथी खरीद लो, कैसे खरीदोगे? आप INR लेके आओगे, आप हाथी खरीद रहे हो किसका पैसा से? INR देके, तो ये क्या हुआ? हाथी INR, ठीक है। तो सेम बिटकॉइन आप कैसे खरीद रहे हो? आप बोलोगे सर मैंने तो यहां पे करेंसी में तो सर मैंने INR ऐड किया है, बट आपने INR ऐड किया है ना, तो बाय डिफॉल्ट आप जब भी यहां पे क्लिक करोगे, ये देखिए जब भी आप यहां पे क्लिक करोगे, देखो जैसे ही आप इस पे कर्सर लेके जाओगे वहां पे देखो डॉलर में लिखा आता है, आप रुपीज डाल रहे हो बट यहां पे देखो डॉलर में लिखा आ रहा है $11, ठीक है। आपके पास इतना सारा करेंसी अवेलेबल हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें इंडियन मार्केट से क्या रिलेशन है? आप समझो, इंडियन मार्केट से समझाता हूं, ठीक है। ये सबको क्लीन करते हैं, ओके। सबसे पहले गाइस जैसे इंडियन मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी है ना, इसी तरीके से आपको आज से याद रखना है क्रिप्टो मार्केट में आपका बिटकॉइन और इथेरियम है, एक आपका निफ्टी है, एक आपका बैंक निफ्टी है। सर ऐसा ही होता है क्या? जेन्युइनली नहीं भाई, मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये आपका हुआ, ठीक है। दूसरा चीज गाइस, जैसे कि आप क्रिप्टो मार्केट को आपको ट्रैक करना है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि किसमें क्या लेवरेज अवेलेबल है। जैसे कि आप देखोगे गाइस यहाँ पे ना कुछ कुछ लिखा हुआ है, बिटकॉइन USDT, ठीक है, बिटकॉइन और उसके साथ जो भी लिखा हुआ है, और साथ में 200x, मतलब बिटकॉइन में आप मैक्सिमम 200x लेवरेज ले सकते हो। तो आप बोलोगे सर 200 लेना ही जरूरी है क्या? नहीं, आप 0 भी ले सकते हो
और मैक्सिमम आप 200 ले सकते हो। इथीरियम में आप 200 ले सकते हो। बट जैसे सोलाना यूएसडीटी का बात आएगा, सर सोलाना यूएसडीटी क्या हो गया, जैसे कि ये आपका निफ्टी हुआ, ये आपका बैंक निफ्टी हुआ ना, तो मान लो सोलाना यूएसडीटी आपका फिन निफ्टी है, ठीक है, थोड़ा छोटा इंडेक्स है, ठीक है, इसमें आपको 100x से मिलता है। ये क्यों सर 100x क्यों मिलता है, क्योंकि ये छोटा कॉइन है, ये और ज्यादा वोलेटाइल है। अगर बिटकॉइन 3% गिर रहा है तो ऐसा हो जाएगा सोलाना यूएसडीटी एक दिन में 9% भी गिर सकता है, इसी के लिए इसमें कम लेवरेज मिला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं सर, तो ट्रेड कैसे करें ये भी बताइए, वो भी बता रहा हूं गाइस। आप लोग देखो इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ट्रेडर्स, यहां पे दिखता होगा मार्केट्स, यहां पे दिखता होगा फ्यूचर्स, यहां पे दिखता होगा ऑप्शंस। आपका इन तीनों में ही काम है, मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, आपको उसके अलावा किसी में काम नहीं है। सर कैसे करना है ट्रेड, आप देखिए, आपको यहां जाना है, ये देखिए आप एरो का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करोगे आपके पास ये पूरा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। प्लेटफॉर्म सर फास्ट है कि स्लो है, भाई प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट काम करता है और ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेटेड है। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है। सर केवल डेल्टा एक्सचेंज में काम कर सकता है क्या, नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आप बिंकेक्स है, कोई कॉइन डीसीएक्स है, डेल्टा एक्सचेंज है। सर आप डेल्टा एक्सचेंज क्यों बता रहे हो, क्योंकि भाई अभी डेल्टा एक्सचेंज को ही मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं डेल्टा एक्सचेंज बता रहा हूं, ठीक है। आप देखो आपका पूरा इस टाइप का टर्मिनल खुल गया, ठीक है। इसमें ऑप्शंस में भी ट्रेड किया जाता है गाइस, इसमें ऑप्शंस में भी ट्रेड किया जाता है, ऑप्शंस में भी इसमें स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल भी बिल्ड किया जाता है। इसमें बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड भी बिल्ड किया जाता है। जो अपन ने इंडियन मार्केट में ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखा ना, इसमें भी बिल्ड किया जाता है। और इसमें एडवांटेज क्या है गाइस, इसमें देखो ऑप्शंस में क्लिक करो, आपका हर दिन एक्सपायरी रहता है। देखो आज भी एक्सपायरी है, कल भी एक्सपायरी है, 26 को भी एक्सपायरी है, 30 को बंद है, 31 को भी एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायरी। सर हर दिन एक्सपायरी क्यों रहता है, क्योंकि आपको एक चीज समझना होगा, क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा फर्क क्या है, ये बात आपको मैं बता देता हूं। क्रिप्टो मार्केट में अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडियन मार्केट में यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी हर दिन होता है, कभी भी आप कर सकते हो उसको एक्सपायरी। यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स टाइम पे होता है। तो जितना क्रिप्टो मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है सब अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसी के लिए आप जब इनका नाम लिखा हुआ देखोगे ना, तो आपको नाम ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, मैं दिखाता हूं, ठीक है। मैं चलता हूं कहीं पे क्लिक करता हूं, मान लेता हूं मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है। यहां पे आप जब भी इस पे क्लिक करोगे आप इसका चार्ट भी ओपन कर सकते हो। जैसे आप इसका चार्ट पे क्लिक करोगे, ये देखिए ये चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। ये बहुत इजी है, चार्ट आपने ओपन कर लिया, देखो आपको दिख रहा है कि वाह यार कितना डिके आया, कितना मच डिके आया। 1 आवर का चार्ट है, आप इसको 5 मिनट में भी देख सकते हो। ये देखा, ये 5 मिनट में भी आप देख सकते हो, ठीक है। और आप अगर इसका नाम देखोगे तो इसमें सी लिखा आता है, सीई नहीं लिखा आता है। क्यों, क्योंकि ये अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है सी बीटीसी और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है 1,05,200, ठीक है, 1,05,200 का ये है स्ट्राइक प्राइस और डेट लिखा हुआ है 24/1/2025। रिपीट कर देता हूं, समझ जाओ। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट है, इसी के लिए केवल सी लिखा हुआ है। किसका कॉन्ट्रैक्ट है, बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट है, इसी के लिए बीटीसी लिखा हुआ है। सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट है, 1,05,200 का स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा डेट का है, 24/1/25 तारीख का है, ठीक है। ये आपका हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट अगर आपको चाहते हैं कि यार मनीष भाई ऑप्शंस का भी वीडियो बनाओ ना, मनीष भाई क्रिप्टो में कैसे ऑप्शंस में काम करते हैं, मनीष सर प्लीज बनाओ। अगर आप लोग ये चीज चाहते हो तो आपको बस इस वीडियो पे 1.5 के लाइक करना है गाइस। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, होगा इजिली होगा। चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा अच्छा कमेंट करो। मैं ऑप्शंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, बट चलो पहला ट्रेड करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं फ्यूचर्स में। हम लोगों को फ्यूचर्स मार्केट में काम करना है। सर फ्यूचर्स में क्यों करना है सर, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा नहीं काम कर सकते क्या। आप निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा ही काम कर रहे हो। आप एक बात बताओ, आप क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में डायरेक्ट ट्रेड करते हो क्या, नहीं। या तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में काम करते हो या तो आप ऑप्शंस में काम करते हो। आप फ्यूचर्स में इंडियन मार्केट में क्यों नहीं काम करते हो, क्योंकि कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, उतना कैपिटल आपके पास होता नहीं है, इसी के लिए आप फ्यूचर्स में काम करते हो। अब ये पूरा टर्मिनल आ गया, ठीक है। अब हम लोग को किस पे काम कर रहे हैं, हम लोग बिटकॉइन के फ्यूचर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और तरीका होता है गाइस, अगर आपने मेरे अकाउंट से लिंक ओपन करा रखा होगा और आप यहां पे दिख रहा है आपको स्कैल्पर ऑफर, यहां पे लिखा हुआ दिखता होगा। अगर आप स्कैल्पर मोड में ट्रेड कर रहे हो 1.5 के लाइक आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ऑप्शंस पे कैसे ट्रेड करते हैं और एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, जहां पे अगर आप 15 मिनट के अंदर अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हो, आपको 0 ब्रोकरेज देना है, 0, एक साइड आपको 0 ब्रोकरेज देना है। बहुत बड़ा डील है भाई। तो 1.5 के लाइक आराम से कर दो। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हो, मुझे पता आपको पसंद आ रहा होगा। अभी ऑर्डर मार के भी दिखाता हूं। ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का चार्ट हो गया, बिटकॉइन का चार्ट हो गया, ठीक है। अब बिटकॉइन की चार्ट खोलने के बाद इस चीज को क्या बोलते हैं ना, ऑर्डर बुक बोलते हैं। हम लोग इंडियन मार्केट में इसको बोलते हैं मार्केट डेप्थ, ठीक है। कि कहां पे देखो क्या ऑर्डर लगा हुआ है, बाइंग तरफ, कहां पे सेल तरफ क्या क्या ऑर्डर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और रिसेंट ट्रेड क्या क्या हुआ है ये पूरा लगा हुआ है, ठीक है।
अब हम लोगों को ऑर्डर कैसे मारना है, कहां से मारना है, क्या करना है वो भी बताता हूं। देखो गाइस, ऑर्डर मारने के लिए ये टर्मिनल का अपन यूज करते हैं, इस तरफ का टर्मिनल का यूज करते हैं। यहां पे देखिए बाइंग और यहां पे सेलिंग लिखा हुआ है। जब ग्रीन ग्रीन बना हुआ है ना, यानी हम लोग बाइंग ऑर्डर के लिए रेडी है। और जैसे ही मैं यहां पे जाता हूं, मैं इस पे सेल पे क्लिक कर देता हूं। जब रेड रेड बन गया, हम लोग सेल ऑर्डर के लिए रेडी है। अभी देखो मार्जिन रिक्वायर्ड 0.00 बता रहा। क्यों 0.00 बता रहा? क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई चीज सेलेक्ट नहीं किया है। सेलेक्ट कर लेंगे तब मार्जिन ऑर्डर चेंज होता है। सर सेलेक्ट करके दिखाइए। देखिए अब आपके मन में आता होगा सर एक बिटकॉइन की कीमत तो 1 लाख रुपए है सर, मैं कैसे काम करूंगा? एक पे क्यों करना है? आपके पास इंडियन मार्केट में एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप एक लॉट में ही काम कर सकते हो, ठीक है। और एक लॉट आपका मान लो निफ्टी में 75 का हो चुका है, बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में 25 का हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। बट यहां पे क्रिप्टो मार्केट में क्या बेनिफिट है इसकी, आपको एक क्वांटिटी पूरा नहीं लेना है। आप 0.01 क्वांटिटी से भी स्टार्ट कर सकते हो और उसमें बहुत कम कैपिटल लगता है, ठीक है। मैं यहां पे आया। अब सबसे पहले ये देखो, यहां पे ऊपर लेवरेज लिखा हुआ दिख रहा है। ये लेवरेज आपका दुश्मन भी है, लेवरेज आपका दोस्त भी है। बिगिनर हो, जितना कम लेवरेज यूज करोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। सो गाइस, होपफुली आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो बस 2 चीजें बोलूंगा। सबसे पहले 1.5 के लाइक का टारगेट पूरा कर देना। दूसरा, अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराया है ना ट्रेडर्स, आपको हर चीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। चाहे वो मेरा टेलीग्राम कम्युनिटी हो, चाहे ब्रोकरेज में आपका डिस्काउंट हो, चाहे आप स्कैल्पिंग करो तो उसमें आपका एक तरफ का ब्रोकरेज फ्री हो जाए। अगर आप ये सब चीज का बेनिफिट चाहते हो तो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करा लेना। 1.5K का लाइक का टारगेट है, टारगेट पूरा कर देना। मिलता हूं आपसे आने वाले टाइम में एक फ्रेश वीडियो के साथ। बस तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी को दिल से जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस।